नीचे गिरी एंड यूसुफ फर्स्ट फ्लोर पे भाग गया अपने माता पिता के पास। जैसे ही अगली सुबह हुई, यूसुफ अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गया और उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि माँ, मैं आधी रात को जब नीचे पानी की बोतल में पानी भर रहा था, उस वक्त मैंने देखा कि हमारे विंडो पर, हमारी खिड़कियों पर 2 हाथों के निशान थे। एंड मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो बाहर इतनी रात के अंधेरे में हमारे घर की तरफ झांक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया उस वक्त। फिर यूसुफ की माँ ने यूली बात कही कि वो हमारे ही घर के पड़ोस में रहता है एक आदमी, जिसकी शादी हो जाने के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, मर गई थी उसकी बीवी। तो उसी के बाद से उसका जो मानसिक संतुलन है कुछ सही नहीं है, वो आसपास बस घूमता रहता है, चाहे रात हो या दिन। फिर ये सुनने के बाद यूसुफ बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गया था कि नहीं, ये कोई ऐसे दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं थी, ये एक इंसान ही था। उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। इनफैक्ट अगली रात में तो उसने उसके घर से बाहर जाके उसको ढूंढने की भी कोशिश करी थी। एंड उसी दिन यूसुफ को उसके एक दोस्त की पार्टी इनविटेशन मिली। एंड क्योंकि यूसुफ इतने सालों बाद आया है कश्मीर में, उसको अपने दोस्तों का कोई भी मौका नहीं मिला था अब तक, तो फाइनली उसे लगा कि इस पार्टी में जब मैं जाऊंगा तो मेरे सारे दोस्त हो गए वहाँ पे, मैं जाऊंगा यहाँ पे। एंड ये पार्टी का इन्विटेशन कुछ शाम के बाद का था। जब योली बात यूसुफ ने अपने माता पिता को बताई तो यूसुफ के जो पिता थे उन्होंने यूसुफ को एक बात कान खोल के सुनने को कही थी कि कुछ भी हो जाए, तू जहाँ पे भी जा रहा है, तू चाहे पार्टी में जा रहा है या कहीं पे भी जाए, बस रात को 12 बजने से पहले घर पे आ जाना, वरना कुछ तो गलत हो सकता है। यूसुफ ने कहा, अरे यार मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आप अभी निकलने से पहले ये सारी ऐसे अपशगुन वाली बातें क्यों कर रहे हो। फिर यूसुफ ने बोला हाँ मैं ध्यान रखूंगा, एंड वो घर से बाहर निकल गया। फिर यूसुफ जैसे उस पार्टी में गया, वो अपने सारे दोस्तों से मिलने लग गया। उन लोगों ने जम के पार्टी करी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। एंड यूसुफ ने अपने घड़ी की तरफ देखा, उसने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात के 12 बजे है, लेकिन फिर भी पार्टी एंड नहीं हुई है, कोई भी अभी तक नहीं निकला है। मैं निकलूँगा तो शायद से इन लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। फिर यूसुफ का एक दोस्त आया उसके पास, दानिश। उसके सारे दोस्तों को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, लेकिन दानिश उसके पास आया और उसने बोला कि भाई शायद से तुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए आधी रात तक, तुझे घर चले जाना चाहिए। फिर यूसुफ को थोड़ा सा रूड लगा, उसने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर दानिश ने यूसुफ को एक कहानी सुनाई। दानिश ने कहा कि यूसुफ, तू जिस रास्ते से आया है ना मेरे घर के तरफ, उसके बीच में एक रास्ता आता है, एक ब्रिज आता है जिसका नाम है गौ केडल ब्रिज। तू जब अभी यहाँ से निकलेगा भी ना, तभी भी तेरे को उस ब्रिज के जरिए ही जाना पड़ेगा। तो यूसुफ ने बोला ठीक है, हाँ। तो फिर दानिश ने कहा कि जिस ब्रिज से तू अभी जाने वाला है, गौ केडल